बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला ख़ास से कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज हम सूरह फ़ातिहा की आयत बरकत नंबर 2 पर मुख्तसर सी बात करने जा रहे हैं। अर्रहमान अर्रहीम, यानी वो बड़ा मेहरबान है। अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा रहम फरमाने वाला है। अब ये दोनों अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं, अर्रहमान भी और अर्रहीम भी। इसमें थोड़ा सा फ़र्क बयान किया गया है दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए सिफ़ातिया में कि अर्रहमान उस ज़ात को कहते हैं जो दुनिया में हर एक को अपने करम और फजल से नवाजे। कोई उस पर ईमान लाए या ना लाए, कोई उसको माने या न माने, वो अपने करम और फजल के और अताओं के दरवाज़े खोले रखे। जैसे आज अगर हम देखते हैं कि अहले ईमान को वो अता फरमा रहा है, लेकिन बकिया जो दुनिया है जो उसको नहीं मानती, काफिर हैं, मुल्हिद हैं, उसके अहकामात को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर भी उसने करम और फजल के दरवाज़े खोल रखे हैं। तो ये उसकी शान रहमान का इजहार है। और अर्रहीम उस ज़ात को कहते हैं जो आखिरत में सिर्फ़ अहले ईमान को अपने करम और फजल से नवाजेगी। तो गोया इस तरह वो ज़ात अक़दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान फ़ि दुनिया हुआ और रहीम फ़िल आखिरा हुआ। और बकिया ये दोनों रहम के मादे से आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम, यानी वो सरासर रहम ही रहम है, सरासर शफ़ीक ही शफ़ीक है, सरासर लुत्फ़ व करम और अता और नवादिशात का वो पैकर है। और अहले मक्का, अगर हम इस सूरह मुबारका के मक्किया मज़मून को देखें तो इस हवाले से ये बात हमारे समझ में आएगी कि अहले मक्का तो अपने बुतों की तरफ रजू करते थे जब भी कोई मुसीबत आती, मुश्किल आती। हालांकि वो उनके काम तो कोई नहीं आते थे, वो तो पत्थर के, लकड़ के, लोहे के बने हुए हाथ थे, खुद साख्ता उनके खुदा थे, उनकी जहालत थी। लेकिन वो अपना एक ईमान, अपना एक इत्माद उन पे रखे हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भी ईमान रखते थे, मानते थे, लेकिन उनको भी शरीक ठहराते थे अपनी जगह पर, उनको भी इंडिपेंडेंट समझते थे, अपने बुतों को भी। तो जब कोई मुसीबत उनके ऊपर आती, कोई बला, कोई वबा उनके ऊपर आती, तो वो बुतों की बड़ी मिन्नतें समाइतें करते। लेकिन जब उनकी जान ना छूटती उस मुसीबत से, तो फिर वो पलटते, हाँ कोई और भी है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई अच्छे नाम वो इस्तेमाल ना करते, जालिम थे। तो उनके उस जवाब पर या उनके उस इजहार पर उन काफिरों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिस ज़ात को तुम बड़ा कखार, जब्बार और बड़े सख्त अल्फाज तुम इस्तेमाल करते हो, उस ज़ात अक़दस की तो शान ये है कि वो रहम ही रहम है, करम ही करम है और शफ़ीक ही शफ़ीक है। इसलिए दोनों जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्माए सिफ़ात इस्तेमाल फरमाए अर्रहमान वो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम वो बड़ा रहम फरमाने वाला। और इस हवाले से हमारे लिए भी पैगाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ देखो तो उसको रहम की नज़र से देखो कि वो रहीम है, वो रहमान है, वो करीम है, वो रहम ही रहम है। और जैसे हदीस कुदसी है कि आना इंद ज़न्नि अब्दी, कि मैं अपने बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जो उसका गुमान मेरे बारे में है, जो उसकी अप्रोच और जहन है। तो इस हवाले से हमारे लिए बड़ा अहम पैगाम है ये कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस की तरफ जब भी देखें तो उसको शान रहमान के साथ देखें, और जब भी देखें उसकी बारगाह अक़दस की तरफ तो शान रहीम के साथ उसको देखें। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की जोलियाँ अपने करम और फजल से भरता है। और कोई भी जब इस ख्याल उसकी बारगाह में जाता है तो वो खाली अपने बंदे को वापस नहीं लौटाता। बारकल्लाहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।